भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। भारत बड़ा वाजे है कि न सिर्फ 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद उसने कई और ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे 5 अगस्त वाली सिचुएशन पे तो वापस जाना, पहले वाली जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो डॉक्टर साहब, आप वजीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला है कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में फिजा खान बौखलाई हुई है। फिजा खान जैसे ही भारत से तिजारत का नाम सुनी, उसके बाद आग बबूला हो उठी है। अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि अब भारत से ट्रेड करना होगा। अब ये सब सुनकर फिजा खान बौखला गई है। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे, देखते हैं फिजा का रोना धोना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। साबिक वजीर खजाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारजा हैं, इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। और अब जो दूसरी जानिब ज़राए क्या बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। मैं इसहाक डार साहब आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। इसहाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज, वहाँ पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं। इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है, लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। तो डॉक्टर साहब, आप वज़ीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। कहते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन चाहते हैं भारत से हम ट्रेड करें। अच्छा जी, तो आप क्या चाहते हैं? इधर ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं? आपके चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं ये पूछना चाहूंगा। वो इल्जाम आपसे बार बार आप पे लगाते हैं, इल्जाम के यू आर इन्वॉल्व्ड इन दहशतगर्दी और टेररिज्म, उसको आपने सॉल्व करने के लिए क्या लिया? आपने उनको एतमाद में लेने के लिए क्या किया है? कोई स्टेप उठाया आपने वो जो हमारे हाफिज साहब है उनके बारे में उनको क्लैरिफिकेशन की है? सबसे बड़ा उनको इतराज उस पे है। आपके कहने से क्या होता है? दूसरी एक बात है, इनको पता नहीं ना, इनको मेरा ख्याल है दादो शुमार नहीं देखते। 8.4% पे उनकी ग्रोथ चल रही है इस वक्त। और तीसरी बात उनकी देखें, अगलों ने जाके रेड सी से अपने उठा के ले आए हैं जो कजाक है और उनको ट्रायल कर रहे हैं अगले इंडिया के अंदर। इस वक्त अमेरिकन शिप कैरियर से ज्यादा इंडियन शिप कैरियर रेड सी के अंदर है। इनके कहने से क्या होता है? और ये तो कैरी ऑन बैग के साथ आते हैं, लंदन से लंदन वापस चले जाएंगे। इनके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? इनके कहने ना कहने, इनकी तो इन्होंने किसी के कहने पे कह दिया होगा। मैं तो अभी चीमा साहब अगले दिन अमृतसर से आया हूं, वहां से भी इंटरेस्ट मौजूद है, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके साथ ये टेररिज्म के हवाले से उनको इत्माद में नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज की बात है, डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट है, सिंगापुर गए हैं दौरे पर, वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दी है टेररिज्म के हवाले से, मॉस्को के हवाले से। और स्टेटमेंट उनकी यही क्या, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट regardless what language he speaks. It's not an excuse. कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस नहीं लेता, उस वक्त तक ना तो भारत के साथ जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो पुरानी सतह पे आ सकते हैं और ना ही तिजारती ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान और भारत के जो तिजारती ताल्लुकात अगस्त 2019 से मुनक़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आइटम्स जिनको पाकिस्तान ने एग्जम्पशन दी कि उसके हवाले से पाकिस्तान अभी भी इंपोर्ट करता है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन यानी कि फार्मास्यूटिकल का जो शोबा है, जो अद्वियात बनाने का जो रॉ मटेरियल है, उसके हवाले से पाकिस्तान ने जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनको एग्जम्पशन दी है कि वो फिर भी बावजूद तिजारती पाबंदियों के भारत के साथ वो रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत के अंदर जो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, और अगर भारत के अलावा पाकिस्तान कहीं और से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी महंगाई है, तो जो अद्वियात की कीमतें हैं वो तो आसमान को छूने लगेंगी। तो इसलिए
हुकूमत की मजबूरी थी कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए और अवाम के फर्दर जो एंगर है उससे बचने के लिए उन्होंने ये एग्जेम्पशन दी कि जो अद्वियात के हवाले से जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इससे एक और अंदाजा भी होता है कि हमारी पॉलिसी जो है वो कितनी फ्लॉड है। अब क्या है मसला सबसे बड़ा, मैं याद करवा देती हूं आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहां पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहां पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर एपेटाइट मौजूद है भारत की तरफ से भी, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी जो आपकी जो मुश्किल आएगी कि वो जब तक आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे, दहशतगर्दी के हवाले से वो बात नहीं करेंगे। ये मैं उनसे मैंने बड़ी दफा पूछा है, बल्कि मैं फिर जा रहा हूं वापस इलेक्शन के बाद, ओनली फॉर दिस रीजन। लेकिन जब, और दूसरा सबसे पहला ट्रेड जो शुरू होगा वो पंजाब वाली साइड से शुरू होगा, जो पहले जिस तरह माजी का स्टेटस था, स्लोली ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होगा। और करेंसी उनके, देखें, वो करेंसी अपने में सारा कुछ करेंगे, ये गारंटीड है। आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह यह है चीमा साहब इस वक्त यूएई और दूसरे मुमालिक के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा, ये करेंसी वाला काम जो है ना, वो चीमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट, और अब यूज्ड टू है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको, यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह यह है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन मुमालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब, मैं जो मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।